कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। समझो आश्रम कितने प्रकार के होते हैं। आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम होता है सन्यास आश्रम। और शिव जी सन्यासी हो गए हैं, ध्यान दो, क्या हो गए हैं? सन्यास चौथा आश्रम होता है। अब विचार करो कितना कितना पर्दा है। अरे तुम्हारे पास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रख दिया जाएगा, तो जो उसमें लिखा है तुम वही पढ़ोगे, पर उस शब्द के अंदर क्या छिपा है, यह तो जब किसी तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होगा तब तुमको समझ में आएगा। विचार करो, शंकर जी इन चारों आश्रमों में से किस आश्रम में पहुंच गए हैं? सन्यास आश्रम में। न तन की शुद्ध, न मन की शुद्ध, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न पत्नी की, न परिवार की। किस अवस्था में पहुंच गए हैं? सन्यास आश्रम में। अच्छा, जब सन्यास आश्रम में पहुंचे तो ध्यान किसका हुआ? किसका हुआ? अपने इष्ट और आराध्य का। अच्छा, सन्यास में जब पहुंचता है व्यक्ति तो सारे गांठ ढीले पड़ जाते हैं, तब सन्यासी बनता है। संसार में जो बंधन है वो छूटता है, तब ना उसको सन्यासी बोलते हैं। अब विचार करो, हमको तो लगता है कि जीवने सन्यास से शुरू होता है। जब संसार की गांठ, संसार की जड़ें ढीली पड़ती हैं, तब दूसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ। तब क्या होता है? बाण की तरह प्रस्थान करता है व्यक्ति। जब जैसे रस्सी से पशु खुलता है तो क्या करता है? ऐसे जैसे संसार से अटैचमेंट कम होता है, परमात्मा से कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो ये गांठ ढीली पड़ती है और दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हैं। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। कुआं उल्टा है, रास्ता उल्टा है। ऐसे ही जब तुलसीदास जी ने लिखा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, टीकाकारों ने लिखा कि मरा मरा करने लगे वाल्मीकि। अब बताओ, जो रुपया पैसा दाम साम सब जानता है उसको राम नहीं कहने आएगा। उलट गई सुरती, उलटी, चिंतन उल्टा। जो भूख, जो तलाश बाहर थी वो अंतर्मुखी हो गई। तब क्या हुआ? अंतर्मुखी हुआ तो वही हुआ जो शिव जी का हुआ। क्या? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा, लगी समाधि अखंड अपारा, लगी समाधि अखंड अपारा। और जब समाधि लगी तो जो बहिर्मुखी थी शिव जी का चिंतन सती पर लगा हुआ था कि सती ने ये कर दिया, सती ने वो कर दिया। वो अंदर पहुंचे तो अंदर पहुंचते ही राममय हो गए। बाहर थे तो सती में थे, चिंतन अंतर्मुखी हुआ तो क्या हुआ? राममय हो गए। ऐसे ही वाल्मीकि जी जब अंतर्मुखी हुए तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन दुनिया वाले क्या समझे? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत
वो चिंतन जो बहिर्मुखी था अंतर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी हो गया तो ब्रह्म में जुड़ते ही, जैसे अभी बताया हमने, तार बिजली में छूते ही क्या हो गया? क्या हो गया? बिजली हो गया। जीव शिव में मिलते ही क्या हो जाता है? शिव हो जाता है। आत्मा परमात्मा में मिलते ही क्या हो जाती है? परमात्मा हो जाती है। मन श्रीमन में मिलते ही क्या हो जाता है? श्रीमन हो जाता है। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। हरि बोल। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अस्तु शंकर सहज स्वरूप सभारा, लगी समाधि अखंड अपारा। हरि बोल। मन का जो जुड़ाव संसार में था वो अंतर्मुखी हो गया, तो दूसरे आश्रम में नीचे उतरे। सन्यास अब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। कहां उतर रहे हैं? दूसरे आश्रम में। दूसरा आश्रम कौन है? नीचे से दूसरा वानप्रस्थ आश्रम। तो जिमी अमोघ रघुपति करबाना, आही भांति चले हनुमाना, अब शिव जी का चिंतन राममय हुआ, राम के बाण बन गए शिव जी, तो गति किधर होगी? गति किधर होगी? बाण राम जी का है तो किधर जाएगा? राम जी की तरफ जाएगा। अगर मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है तो उसका आकर्षण किसके तरफ होगा? जो चीज जिससे बना होता है उसी के तरफ उसका आकर्षण होता है। अगर मिट्टी का घड़ा फूटेगा तो क्या बनेगा? मिट्टी बनेगा। और राम जी की बाण राम जी की कृपा से बनी है, और शिव जी का चिंतन राममय हो गया, तो किधर लेके जाएगा? राम जी की तरफ लेके जाएगा। तो दूसरे आश्रम में, नीचे से दूसरे आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम जब राम जी के बाण पर सवार हो गए तब पता चला क्या? अब नीचे से तीसरा आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम। अब वो समझ गए शिव जी का हाथ कहां पहुंच गया? घर तक। गृह मतलब क्या होता है? गृह मतलब घर, हस्त मतलब हाथ। तो शिव जी का हाथ कहां पहुंच गया? राम जी तक पहुंच गया, गृहस्थ हो गए। सन्यास से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से गृहस्थ। और जैसे ही राम जी तक हाथ पहुंचा तो वही नहीं रुके, अब राममय हो गए। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अब विचार करो क्या हो गए? कहां पहुंच गया शिव जी का हाथ? राम जी तक पहुंच गया। अब पहला आश्रम, जिसको नीचे से पहला आश्रम बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, अब ब्रह्ममय हो गए, मतलब ब्रह्मचारी हो गए। क्या हो गए? और ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं? जो ब्रह्ममय हो जाए। किसको बोलते हैं? जो ब्रह्ममय हो जाए। तो ऐसे शिव जी राममय हो गए। 87,000 वर्ष राममय रहे, खबर नहीं लगी और समय निकल गया।
वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था पगला बाबा। पगला रसिक बाबा की बात मैं नहीं कर रहा। इससे पहले तो यमुना जी के किनारे वो पड़े रहते थे, शरीर में कीड़े पड़ गए थे, पर अगर कोई जाए दवा लेकर के तो कहना ना हटा हटाओ, राम जी को खाना खिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और कभी कभी रेंगते रेंगते कीड़े जब नीचे गिर जाते थे तो उठा, अरे राम जी नाराज काहे हो गए, खा लो खा लो। पीड़ा का आभास नहीं, कीड़ा का आभास नहीं। ब्रह्ममय हुए तो सब में ब्रह्म दिख रहा है। ब्रह्ममय हुए तब उस कीड़े में भी क्या दिख रहा है? अहो राम जी खा लो खा लो। और अगर ब्रह्ममय नहीं होते तो वो कीड़ा दिखता, ये शरीर दिखता। दिखता कि नहीं दिखता? बोलो। इसलिए इतना आसान ना समझो। प्रश्न तो खड़ा करना आसान है, पर प्रश्न का उत्तर बनना, उत्तर के रूप में खुद को प्रस्तुत करना बहुत कठिन है। उत्तर के रूप में, और इसीलिए शिव जी ने मुंह से जवाब नहीं दिया, अपने आचरण से दिखाया। समाधिस्थ हो गए, 87,000 वर्ष बीत गया। अब इधर सती को चिंता होने लगी कि हमारा यह जीवन किस काम का है। अच्छा, जैसे घर में लोग जब चारपाई पर आ जाते हैं, चल फिर नहीं पाते, तो उनके मुंह से सुनना कि भगवान उठा भी नहीं लेते, एक गिलास पानी लेके पी ही नहीं सकते, प्यास लगा रहता है, मांगते हैं, कोई सुनता नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? जब शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर मन थोड़े ना शिथिल